माता की जय श्री राम, गौ माता की जीवन रक्षक फाउंडेशन के द्वारा आज एक हवन यज्ञ का कार्यक्रम किया गया है। रोहट गांव में जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं श्री राम मंदिर है, यहाँ पर एक हवन यज्ञ का कार्य किया गया है। हवन क्यों किया गया है? क्योंकि जीवन रक्षक जो फाउंडेशन है, जो जीवों की सेवा करती है, जो गौ सेवा करती है, उसका आज दूसरा स्थापना दिवस है। इस मौके पर यहाँ के गांव के युवाओं ने और अधिकतर बच्चों ने इस यज्ञ में शामिल होकर समाज कल्याण के लिए वंदना करते हुए आहुति डाली है। हम बात करवाते हैं कुछ ऐसे गुरुजों से और जो यहाँ पर सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए हवन यज्ञ कार्यक्रम में जिन्होंने आहुति डाली है। हमारे साथ में आचार्य जी मौजूद हैं, उनसे हम एक बार चर्चा कर लेते हैं आज का जो विषय था वो किस प्रकार से जो है ना आगे लेकर ये चले। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। आज के हवन यज्ञ के किस विषय में जो है ना किया गया? आज का उद्देश्य जो है अपने सभी गौरक्षक भाइयों को संगठित करना और हमारे जो पूर्वज थे श्री राम श्री कृष्ण आदि जो हैं उनके प्रति और सम्मान हमारे अंदर उत्पन्न हो और हम अपनी संस्कृति और राष्ट्र को बचा सके, अपनी संस्कृति को बचा सके। मुख्य उद्देश्य यही। आचार्य इंद्रदेव जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। हाँ जी, जय श्री राम। जय श्री राम जी। क्या विचार रखना चाहेंगे आज के हवन के बाद? काफ़ी अच्छे विचार आपने जो है ना युवाओं को, बच्चों को अभी दिए हैं और काफ़ी अच्छा लगा। हमारे दर्शकों तक इस बात को आप किस प्रकार से व्यक्त करेंगे? देखिए जी, जो आने वाला युग है वो वैदिक युग है, इसमें कोई संशय नहीं है। जिस प्रकार से समाज जागृत हो रहा है तो इसको पुनः वेद के रास्ते पर ही लौटना है देर सवेर, क्योंकि वही विज्ञान पूर्वक रास्ता है और जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कराने वाला वही रास्ता है। और उस रास्ते में यज्ञ वही श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ जो है वो सबसे श्रेष्ठ कार्य है उस मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए। हमारे पूर्वज जिनको आप देखोगे, राम को भी, कृष्ण को भी, और आप रावण को भी देखोगे, वो भी यज्ञ से जुड़ा हुआ था। और विज्ञान पूर्वक ये क्रिया है जो हमारे जीवन को उन्नति की ओर लेकर जाने वाली है। और इसीलिए हम इस समाज को कैसे उन्नत करें, आगे लेके जाएं, उसमें गाय का क्या महत्व है, राम के जीवन का क्या महत्व है, वो सारी बातें हम समाज में विस्तार से बता रहे हैं कि पुनः हमें अपने वेद मार्ग पर लौटना है। यही बातें हमने यहाँ पर रखी। यहाँ पर हमारे साथ में एक सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पारासर जी हैं, जो कि पास के गांव से हैं और सामाजिक कल्याण कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़ कर जो है ना ये भाग लेते रहते हैं। संदीप जी, आज का जो यज्ञ कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में क्या विचार व्यक्त करेंगे? देखिए, आज के जीवन में यज्ञ करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने आज आए यहाँ पर जीवन रक्षक फाउंडेशन ने हमें बुलाया था, तो हमें आने के बाद इतनी खुशी हुई कि हमें आचार्य जी के विचार सुने कि गुरुकुल में हमें हर हालत में जाना चाहिए और वहाँ से ही हमें अपने वैदिक ज्ञान की प्राप्ति होगी और हमें अपने पूर्वजों से जुड़ने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमने भाई नीरज है, उनके जो जीवन रक्षक फाउंडेशन है, वो जो ना हर तरह से मदद करते हैं। जैसे गाय को अगर चोट लग जाए, बैल को चोट लग जाए, या जीव जंतु है जो सड़क पर आते जाते व्हीकलों से टकरा जाते हैं और उनके को चोट लग जाती है, तो किसी भी वक्त भाई को फ़ोन करो, वो एम्बुलेंस लेके तुरंत पहुंचते हैं। तो जीव सेवा उत्तम सेवा, यहाँ पर जो बड़ों से अधिक रोहट गांव के बच्चे यहाँ पर सम्मिलित आपको दिखाई दे रहे हैं और हवन करते भी आपको वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि किस प्रकार से बच्चों की जो भावना है यज्ञ के प्रति
सेवा कार्यों के प्रति उसको आगे बढ़ाने का जो कार्य है, उसको उसका नेतृत्व करने का जो कार्य है वो नीरज जी के द्वारा है। और नीरज जी से हम एक बार विचार ले लेते हैं कि इस संस्था की जो स्थापना इन्होंने की थी 1 वर्ष 2 वर्ष पहले, आज दूसरा स्थापना दिवस है, तो दूसरे स्थापना दिवस के अवसर पर जो ना ये अपने किस प्रकार के विचार रखना चाहेंगे, हम इनसे एक बार बात कर लेते हैं और जानते हैं कि युवाओं के द्वारा और जो ज़्यादातर अधिकतर बच्चे इसमें शामिल हैं वो किस प्रकार से आप इतने बच्चों को जो है ना इकट्ठा कर पाए। सभी साथियों को जय श्री राम। आज 4 जनवरी 2024 को जीवन रक्षक फाउंडेशन को स्थापित हुए पूरे 2 वर्ष हो गए हैं और मेरे साथ मेरे गांव के सभी युवा साथी और आसपास के जो युवा साथी हैं वो मिलकर गौ सेवा करते हैं। किसी का जन्मदिन होता तो जन्मदिन के अवसर पर पौधारोपण भी करते हैं। अगर किसी को आपातकालीन स्थिति में रक्त की ज़रूरत होती है तो रक्त भी मुहैया करवाते हैं उनके लिए अलग अलग, जैसे माँ भारती रक्त वाहिनी से हैं वो भी टीम है, हमारे भी ग्रुप बने हुए हैं, तो जिससे जैसी मदद हो सकती है वैसी करते हैं। और मेरा एक उद्देश्य है कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमसे जो छोटे हैं बच्चे हैं, उनको नशे पते से दूर करके एक अच्छे समाज की तरफ ले जाया जाए, क्योंकि हमारे बाद जो समाज का जो निर्माण करने वाले हैं वे यही बच्चे हैं। और अगर इन्हीं के अंदर अच्छे गुण होंगे, अच्छे विचार होंगे तो ये ही हमारे समाज को आगे लेके जाएंगे। यज्ञ करवाने का मेरा सिर्फ यही एक उद्देश्य होता है कि इसके सहारे एक तो सभी जो साथी हैं वो एकत्रित हो जाएं और इससे जो हमें हमारे जो पूर्वज यज्ञ करते थे, हमारे जो दादा थे और भी जो बड़े थे, वे यज्ञ के दौरान ही वातावरण में शांति आती थी, तो इनका जो मानसिक संतुलन है वो भी अच्छा होगा। जो वातावरण में तो औपचारिक अनौपचारिक जो हवाएं हैं, वायु, वो भी शुद्ध होगी। बिल्कुल 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 सही बात है। आप देख सकते हैं कितने सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और बच्चों को इस प्रकार के सामाजिक कार्यों से जोड़ना एक व्यक्ति के द्वारा जो शुरुआत की गई थी 2 साल पहले, वो आज कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है ना बच्चे पहुँचे हैं, बड़े भी पहुँचे हैं, लेकिन अधिकतर बच्चों ने जो है ना यहाँ पर आकर के यज्ञ में आहुति दी है। साथ में जो जीवन रक्षक ग्रुप है पूरा का पूरा, आप पीछे देख सकते हैं कि युवाओं में कितनी बढ़ चढ़ कर जो है ना यज्ञ के प्रति, गौ सेवा के प्रति, सामाजिक कार्यों के प्रति जो है ना एक लगन है, एक लगन लग चुकी है। अब इस लगन को आगे बढ़ाने के लिए जीवन रक्षक जो फाउंडेशन है वो निरंतर लगी हुई है। देख सकते हैं कि बच्चों के साथ गिरे हुए जो है ना पवन जी दिखाई दे रहे हैं। पवन जी जो है ना हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं, सामाजिक सेवाओं में बढ़ चढ़ कर जो है ना ये भाग लेते रहते हैं और पक्षी विहार जो पुलिस लाइन में, सोनीपत पुलिस लाइन में बना रखा है, उनको ये संचालित करते हैं और पशु पक्षियों की जो है ना सेवा निरंतर करते रहते हैं। पवन जी एक बार आगे आइए। पवन जी से एक बार चर्चा कर लेते हैं कि जो आज यहाँ पर जीवन रक्षक फाउंडेशन के इस स्थापना दिवस पर ये पहुँचे हैं, क्या विचार रखना चाहेंगे? मेरा सभी दर्शकों को और सभी यहाँ जो साथी हैं सभी को मेरा नमस्कार। मैं इसके बारे में यही कहूँगा, जो ये जीवन रक्षक फाउंडेशन नीरज भाई है, दीपू भाई है, इन्होंने जो किया ये बड़ा अच्छा किया। और जो छोटे छोटे बच्चों का मैं उत्साह और इनसे जुड़ाव देख रहा हूँ तो इसको देखकर मेरा मन बड़ा प्रसन्न है कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ जो पर्यावरण के प्रति, दूसरे जीव की रक्षा के प्रति इतने जागरूक हो रहे हैं, तो मैं इनका श्रेय नीरज भाई को और अपने दीपू भाई को और इस समस्त रोड गांव के निवासियों को दूंगा कि यहाँ के युवा और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। और ये हमारे लिए एक सार्थक पहल ही कहूँगा कि जो बच्चे युवाओं को, जो अपने जो बच्चे छोटे बच्चे जब जुड़ जाते हैं तो हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए ये भविष्य सुरक्षित नज़र आ रहा है। बिल्कुल, देश का भविष्य बच्चे होते हैं और बच्चों में इस प्रकार के अच्छे संस्कार जो है ना होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। वीडियो को लगातार जो है ना शेयर कर दीजिए और शेयर करते रहिए और अपने कमेंट, जीवन रक्षक फाउंडेशन कैसा काम कर रही है आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और किसी भी सहयोग के लिए नीरज भाई से संपर्क ज़रूर करें। धन्यवाद।